अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दुनिया में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद खाना पीना, ऐश करना, गुनाहों के अंदर मुब्तला, ना अल्लाह की मोहब्बत, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ना कब्र का डर, ना हशर का डर, ना कब्र के सवालात व जवाबात का डर, ना हशर के सवालात व जवाबात का डर, ना आखिरत का डर है, ना अल्लाह का डर, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर, ना जन्नत की फ़िक्र, ना जहन्नम का डर। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। दुनिया में जो आफात आते हैं, दुनिया में जो अज़ाबात आते हैं, दुनिया में जो मुसीबतें आती हैं, नमाज़ों को छोड़ने की वजह से आती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा में अपनी प्यारी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया था, क़ियामत की बेशुमार अलामतों का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िक्र किया है, लेकिन क़ियामत की सबसे बड़ी अलामत जिसमें तकरीबन मुसलमान मुब्तला है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस ज़माने में लोग नमाज़ों को जानबूझकर छोड़ने लगेंगे, जिस ज़माने में लोग नमाज़ों को आसानी के साथ छोड़ने लगेंगे, जिस ज़माने में लोग नमाज़ों को कसरत से छोड़ने लगेंगे, नमाज़ों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी दिलों से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ियामत की सबसे पहली अलामत होगी, कोई नमाजी है तो कोई बेनमाजी है। अल्लाह जिस किसी को पसंद करते हैं अपने दरबार में सर झुकाने का मौका देते हैं, और जिस किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं तो सब जगह उसके सर को झुकाते हैं, लेकिन अपने दरबार में उसे सर झुकाने का मौका नहीं देते। और जिसका सर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में झुकता है, जिसका हाथ अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में उठता है, वो कभी दरे दर किसी के सामने नहीं झुकता। और जिसका हाथ अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में नहीं उठता, जिसका सर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में नहीं झुकता, वो दरे दर झुकता है, वो दरे दर झुकने का मोहताज बन जाता है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है, एक ग़ुलाम और मालिक बाज़ार में निकले। जब रास्ते में मस्जिद नज़र आई तो ग़ुलाम ने अपने मालिक से कहा कि चले, अल्लाह के घर से गुज़रना पड़ रहा है, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेते हैं। अब मालिक ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तू जा अंदर नमाज पढ़, मैं तेरा इंतज़ार करता हुआ यहीं पर खड़ा रहूँगा बाहर। ग़ुलाम अंदर गया, 2 रकात नमाज पढ़ा, और 2 रकात नमाज पढ़ने का शौक़ हुआ, नमाज में मज़ा आने लगा। ऐसे ही 2 रकात फिर पढ़ा, फिर 2 रकात ख़त्म किया, फिर 2 रकात पढ़ने का शौक़ हुआ। उसका मालिक बाहर इंतज़ार करता हुआ खड़ा रह गया। जब इंतज़ार की हद ख़त्म हो गई तो बाहर से उसके मालिक ने आवाज़ लगा कर कहा, अल्लाह के बंदे तुझे बाहर आने कौन नहीं दे रहा है? तो ग़ुलाम ने अंदर से जवाब दिया, वो ज़ात मुझे बाहर आने नहीं दे रही है जो ज़ात तुझको अंदर आने नहीं दे रही है।
हिदायत अल्लाह के कब्ज़े में है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे तौफीक दे देते हैं, लेकिन जब आदमी के अंदर तड़प ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसले कैसे होते हैं। नमाज अल्लाह तबारक व तआला की अहम तरीन इबादत है। इंसान जब तक सेहतमंद है उस पर नमाज फ़र्ज है। नमाज अल्लाह का हुक्म है। नमाज अल्लाह की पसंदीदा इबादत है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क़ियामत के दिन नमाज के मुतालिक हिसाब व किताब होगा। क़ब्र में नमाज की पकड़ होगी। क़ब्र में नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा। नमाज किसी भी सूरत हाल में माफ़ नहीं है। नमाज पढ़ो। अगर खड़ कर नमाज ना पढ़ सकते हो तो बैठ कर नमाज पढ़ो। अगर बैठ कर नमाज ना पढ़ सकते हो तो लेट कर नमाज पढ़ो। अगर लेट कर नमाज ना पढ़ सकते हो तो इशारे से नमाज पढ़ो, मगर नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज किसी भी सूरत हाल में माफ़ नहीं है। रोज़े का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर नाजिल किया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। ज़कात का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर नाजिल किया हज़रत जिब्राइल के ज़रिए। हज का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर नाजिल किया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। लेकिन जब नमाज फ़र्ज करना हुआ उम्मत पर, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सातों आसमानों पर बुलाकर यह तोहफ़ा अता किया गया मेराज की रात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज की रात सातों आसमानों पर बुलाकर ये नमाज का तोहफ़ा दिया गया है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। नमाज तमाम बुराइयों से रोक देती है। नमाज तमाम फसादात से रोक देती है। नमाज तमाम जराइम से रोक देती है। नमाज झूठ से रोक देती है। नमाज चोरी से रोक देती है। नमाज जिना से रोक देती है। नमाज कीना कपट से रोक देती है। नमाज हसद से रोक देती है। नमाज गीबत करने से रोक देती है। नमाज चगलखोरी करने से रोक देती है। नमाज बदनजरी करने से रोक देती है। नमाज बदगुमानी करने से रोक देती है। नमाज तमाम बुराइयों से रोक देती है। शर्त यह है कि नमाज को जिस तरह पढ़ना चाहिए उस तरीके से पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। जो नमाजी होगा वो चोर नहीं होगा। जो नमाजी होगा वो डाकू नहीं होगा। जो नमाजी होगा वो जानी नहीं होगा। जो नमाजी होगा वो हरामखोर नहीं होगा। जो नमाजी होगा वो रिश्वतखोर नहीं होगा। जो नमाजी होगा वो सूदखोर नहीं होगा। जो नमाजी होगा वो लोगों की इज्जतों पर हमला करने वाला नहीं होगा। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, नमाज तमाम बेहयाई बुरी बातों से रोक देती है, तमाम गुनाहों से रोक देती है। शर्त यह है कि जिस तरह नमाजों को पढ़ना चाहिए उस तरीके से हम लोग नमाजों को नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में क्या फरमाया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। दूसरी हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामहा दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसे दीन को कायम किया। वमन तरकहा फ़क़द हज़मद्दीन, जिसने नमाज को तर्क किया उसे दीन की इमारत को मुनहदिम कर दिया, दीन की इमारत को गिरा दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसे जानबूझकर आमदन अपने घर में बैठकर, घर वालों के साथ बैठकर, घर की औरतों में बैठकर, दोस्तों की महफिलों में बैठकर, बुरी महफिलों में बैठकर, चौराहों पर खड़कर, रास्तों में खड़कर, बाजारों में खड़कर
अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तवक्का सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज को छोड़ दिया गोया कि उसने कुफ्र किया। आज हम लोगों का क्या रवैया है नमाज़ों के साथ? बाजारों में बैठकर नमाज़ों को छोड़ते हैं, चौराहों पर बैठकर नमाज़ों को छोड़ते हैं, लुक्कड़ों पर बैठकर नमाज़ों को छोड़ते हैं, दोस्तों की महफिलों में बैठकर नमाज को नज़रअंदाज करते हैं, गमी के मौके पर नमाज़ों को छोड़ते हैं, खुशी के मौके पर नमाज़ों को छोड़ते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या आप लोगों ने सुना होगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद की फ़ौज के दरमियान में खड़कर, शुमर के सामने खड़कर, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने तीरों की भरमार थी, ऐसी जगह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज नहीं छोड़ी। उन्होंने खुतबे में कहा मैंने जब से होश हवास संभाला है उसके बाद से लेकर आज तक मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। ना हम नमाज पढ़ते हैं ना घर वालों को नमाज का हुक्म देते हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है उसका निकाह टूट जाता है। उलमा कराम से पूछ कर देखे, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज को छोड़ देता है उसका निकाह टूट जाता है, उसके निकाह से बीवी निकल जाती है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है उसे कैद कर दिया जाएगा, जब तक कि वो नमाज ना पढ़े, जब तक कि वो नमाज ना दोहरा ले, जब तक कि वो नमाज का पाबंद ना हो जाए उसको कैद खाने के अंदर कैद कर दिया जाएगा। अगर आज वही कानून रहता तो शायद पूरा हैदराबाद जेल में होता। तो नमाजों को जानबूझकर छोड़ना नहीं चाहिए, एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए, फिक्र के साथ पढ़ना चाहिए। हज़रत अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बैठकर रो रहे थे। रोने की वजह पूछी गई। अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा किताब का मुताला करते करते रो रहे थे। रोने की वजह पूछी गई आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा क्या कहूँ मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक पढ़ रहा था, मुताला करते वक्त ये हदीस पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया कि जन्नत में कोई इबादत ना होगी, इसीलिए ये सोच कर रो रहा हूँ। जन्नत में नमाज ना होगी, जन्नत में इबादत ना होगी तो फिर जीने का मजा क्या आएगा? एक बुजुर्ग के बारे में आता है, इनके मौत का वक्त करीब है, रो रहे हैं। किसी ने जाकर पूछा आप तो अल्लाह वाली है, आप तो अल्लाह वली है, आप तो अल्लाह के सच्चे दोस्त हैं, आपको किस बात का डर है? आप क्यों रो रहे हैं मौत से? मौत ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि मौत से डर कर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि मरने के बाद नमाज तहज्जुद का मौका नहीं मिलेगा, नमाज तहज्जुद का मज़ा नहीं मिलेगा, इसलिए ये सोच कर रो रहा हूँ। हम लोग सेहत के अयाम में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब नमाज पढ़ेंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत दी है, चलने के काबिल बनाया है, दो हाथों के अंदर ताकत दी है, दो पैरों के अंदर ताकत दी है, चलने की सलाहियत दी है, सोचने की सलाहियत दी है। हम लोग सेहत के अयाम में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब नमाज पढ़ेंगे? किस घड़ी के अंदर नमाज पढ़ेंगे? एक सजदे का सवाब क्या है जानते हैं आप लोग? एक सजदे का सवाब क्या है जानते हो आप लोग? एक सजदे का सवाब यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक रकात में 2 सजदे होते हैं, 2 रकात में 4 सजदे होते हैं, 4 रकात में 8 सजदे होते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक सजदे का सवाब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ एक सजदे पर अल्लाह तबारक व तआला 1,20,000 साल की इबादत का सवाब अता करते हैं। एक सजदे पर 1,20,000 साल की इबादत का सवाब अता करते हैं। इब्लीस शैतान अल्लाह की इबादत किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को, शैतान को मलऊन बनाने से पहले, जन्नत से बाहर करने से पहले, शैतान इब्लीस आसमान में जन्नत में 1,20,000 साल था। जन्नत में 40,000 साल इबादत किया, फरिश्तों के साथ मिलकर
40,000 साल इबादत किया, ज़मीन पर 40,000 साल इबादत किया। 1,20,000 साल की इबादत करने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करे। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। शैतान इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए उस इब्लीस से, शैतान से कहा, भेजते हुए, तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने एक सजदा करने से इनकार किया। याद रख ले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत जब भी मेरे सामने सजदा करेगी तो पूरी तेरी ज़िंदगी का सवाब सिर्फ एक सजदे पर अता करूँगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत जब भी मेरे सामने सजदा करेगी, जब भी नमाज पढ़ेगी, तो तेरी पूरी ज़िंदगी का सवाब 1,20,000 साल की इबादत का सवाब सिर्फ एक सजदे पर अता करूँगा। लेकिन हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अपना अपना जायज़ा लेना चाहिए। किसी पर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ। हम और आप अपना अपना जायज़ा लें। क्या मैं नमाज का पाबंद हूँ? मेरे घर वाले कितने नमाज के पाबंद हैं? मैं कितना नमाज का पाबंद हूँ? हज़रत हकीम अख्तर साहब दामत बरकातहुम फरमाते हैं कि बदतरीन दोस्त वो है जिसका दोस्त बेनमाजी हो। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब बेनमाजी तुमसे कर्ज मांगे, बेनमाजी जब तुमसे कर्ज मांगे तो हरगिज़ कर्ज ना दो, क्योंकि नमाज एक कर्ज है। जब बंदा अल्लाह के कर्ज को नहीं फेर रहा है तो खाक वो तुम्हारे कर्ज को कहाँ फेरेगा। हज़रत पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन के अंदर लिखा है, बुनियतुत तालिबीन आप पढ़िए। हज़रत पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियतुत तालिबीन के अंदर ये लिखा है, कोई शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन, इसका निकाह टूट जाता है। इदा माता, जब बेनमाजी मर जाए उसको गुस्ल ना दो, उसको कफन ना दो। वला युदफिनु लहू फी मकाबिरिल मुस्लिम, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन ना करो, कहीं उस बेनमाजी की नहूसत की वजह से कहीं दूसरे मुर्दों पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। हज़रत पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियतुत तालिबीन के अंदर ये लिखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के उजाले में नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे के अंदर नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़र में नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में नमाज पढ़ा करते थे, हज़र में नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख में, दर्द में, मुसीबत में नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, सफ़र में, हज़र में, दुख में, दर्द में सहाबा कराम भी नमाज पढ़ा करते थे। सहाबा कराम ने भी नमाज़ों को नहीं छोड़ा, नमाज़ों को एहतमाम से पढ़ा करते थे, नमाज़ों को फ़िक्र के साथ पढ़ा करते थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह की ताला अलैहिम अजमाइन के अंदर भी नमाज़ों का बड़ा एहतमाम था। बेनमाजी जब कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है तेरा आना नामुबारक हो। बेनमाजी जब कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र उसको इतनी सख्ती से दबाती है कि दाई फसली बाई फसली में घुस जाती है, दाई फसली बाई फसली में घुस जाती है। उंगलियां डालकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा बतलाया है और उस पर अज़्ज़े मुसल्लत कर दिए जाते हैं और वो फजर की नमाज छोड़ने की वजह से ज़ोहर तक मारेगा, ज़ोहर की नमाज छोड़ने की वजह से असर तक मारेगा, असर की नमाज छोड़ने की वजह से मगरिब तक मारेगा, मगरिब की नमाज छोड़ने की वजह से इशा तक मारेगा। खबर ये कहती है अल्लाह एक दिन तुझे मालूम था एक ना एक दिन मेरे हवाले किया जाएगा, तुझे मालूम था एक ना एक दिन मेरी आगोश में आएगा, तुझे मालूम था एक ना एक दिन मेरे अंदर सुलाया जाएगा, तुझे मालूम था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी अंधेरियों से तुझे डराया था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे कीड़े मकोड़ों से डराया था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे कीट के, मेरे पेट के कीड़े और मकोड़ों से डराया था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे पेट के सांप और बिच्छुओं से डराया था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे जहरीले जानवर से तुझे डराया था और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुझे हर चीज से बाखबर किया था।
था, मेरे अंधेरियों से वाकिफ किया था, दुनिया के सांप से बचने की कोशिश किया करता था, दुनिया के बिच्छू से बचने की कोशिश किया करता था, लेकिन कभी तुझे खौफ हुआ मेरे पेट के सांप और कीड़े मकोड़ों से, कभी तुझे खौफ हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर क्या रवैया करती है, क्या मामला पेश करती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया है। इसी सरजमीन पर, इसी मुल्क के अंदर कैसे कैसे बुजुर्ग गुजरे हैं, कैसे अल्लाह वाले गुजरे हैं, वक्त के मुहद्दिस गुजरे हैं, वक्त के फ़क़ीह गुजरे हैं, लेकिन नमाजों को एहतमाम के साथ पढ़ा करते थे, फिक्र के साथ पढ़ा करते थे। आज हमारे अंदर नमाजों की अहमियत नहीं है, नमाजों की कोई वक़ात व अहमियत नहीं है। मामूली बातें बनाकर नमाजों को छोड़ा जा रहा है, जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस मुबारका है कि 3 चीज़ों के अंदर कभी ताख़ीर ना करो, 3 चीज़ों के अंदर कभी ताख़ीर ना करो। एक, नमाज का वक्त हो जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ लो। दूसरा, जब लड़की या लड़की का निकाह का वक्त आ जाए फ़ौरन निकाह कर दो। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसको तजहीद और तकफीन में देर ना करो। अगर कोई नमाजों को छोड़ रहा है तो ये ना समझे कि मैं नमाजों को अपनी तरफ से छोड़ रहा हूँ, बल्कि ये समझे, ये सोचे अल्लाह तबारक व तआला अपने सजदों के लिए मुझे इंतखाब नहीं किया, मेरे अपने सजदों के लिए मेरा इंतखाब नहीं किया है। नमाजों को हम लोग छोड़ते हुए फिरते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाज कब्र के अंदर नमाज की पकड़ होगी, नमाज का हिसाब व किताब होगा। बेनमाजी के साथ खबर बुरा रवैया पेश करती है। दुनिया के सांप से हम लोग बचते गए, दुनिया के बिच्छू से बचते गए, दुनिया के हर जहरीले जानवर से बचते गए, लेकिन क्या खबर के सांप और बिच्छुओं से, जहरीले जानवर से बचने की कोशिश हम लोग करते गए? दुनिया का सांप अगर काटे तो इंसान यहाँ पर बच सकता है, मुमकिन है कि उसकी दवा मिल सकती है, मुमकिन है कि उसका इलाज हो जाए, लेकिन खबर के सांप और बिच्छू का कोई इलाज नहीं है। खाली मामूली सी यहाँ पर मच्छर काटे तो मच्छर से बचने की कोशिश करते हैं, वहां पर जाके तो बरस सोना है, कोई यारो मददगार नहीं होगा, दफनाने के बाद कोई पलट कर देखने के लिए तैयार ना होगा। तो भाइयों, हम लोगों को अपनी खबर की हम लोग फिक्र करना चाहिए, नमाजों को एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए, नमाज को फिक्र के साथ पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए और ये अहद करके उठिए, आज के बाद से लेकर मेरी मौत तक कभी नमाज क़ज़ा ना होगी, मौत तक कभी नमाज क़ज़ा नहीं करूँगा। इरादा करो इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।